हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेटा पर। आज है 16 सितंबर। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे मैं वो सब आपके लिए लेकर आया हूँ। ये वीडियो आप एंड तक देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि सारी नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ ओजोन डे सेलिब्रेटेड? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 14 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 15 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 16 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 17 सितंबर। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर। ओजोन दिवस जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल की थीम रही है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। थीम्स हमेशा आप लोग याद रखा करें, ये कई सारे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस साल की ओजोन लेयर डे की थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। इस दिन को 19 दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था। ओजोन का फॉर्मूला है O3, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 12 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 15 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 17 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 15 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर। इस साल की थीम रही है कोविड-19 आ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। इसको ऑब्जर्व किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स जनरल असेंबली के द्वारा 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिल वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन सितंबर 2020? सितंबर 2020 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया है? पहला ऑप्शन है नेशनल होम्योपैथिक कमीशन बिल 2020, दूसरा ऑप्शन है नेशनल आयुर्वेदिक कमीशन बिल 2020, तीसरा ऑप्शन है नेशनल मेडिसिन बिल 2020, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इस साल सितंबर 2020 में नेशनल होम्योपैथिक कमीशन बिल पारित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल होम्योपैथिक कमीशन बिल। इसके साथ साथ एक और बिल पारित किया गया है, नेशनल मेडिकल प्रैक्टिस कमीशन बिल 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट गेव एम्बुलेंस स्टेटस टू मेडिकल ऑक्सीजन कैरियर व्हीकल फॉर 1 ईयर? किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन वाहक वाहन को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है न्यू दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन वाहक को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? महाराष्ट्र ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। इसके स्टेट के सीएम है उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम्स? पेटीएम प्रथम गेम का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? पहला ऑप्शन है युवराज सिंह, दूसरा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, तीसरा ऑप्शन है MS धोनी, चौथा ऑप्शन है सुरेश रैना। पेटीएम प्रथम गेम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर जो कि एक क्रिकेटर हैं। MS धोनी जो कि अभी हाल ही में इन्होंने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है, और ये फॉर्मर कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ADB बाई हाउ मच % इज इंडियाज इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड इन FY? FY का मतलब है फाइनेंशियल ईयर। ADB के अनुसार वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत अनुबंधित है? पहला ऑप्शन है 8%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 9%, चौथा ऑप्शन है 11%। तो अभी हाल ही में ADB के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 9% अनुबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9%। ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, फाउंडेड इन 19 दिसंबर 1966।
एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंडेड इन 19 दिसंबर 1966। इसका हेडक्वार्टर है मंडलयोंग, फिलीपींस। इसके एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर हैं 68 कंट्रीज़। और अभी हाल ही में समीर कुमार खरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक बने हैं। समीर कुमार खरे जो कि इंडिया से हैं, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं। और न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, तो अभी हाल ही में न्यू कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया बने हैं तकोई कोनिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस टू रीनेम द मुगल म्यूजियम इन आगरा आफ्टर हुम। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज, दूसरा ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम के नाम पर रखा जाए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मैनी ईयर्स इंडिया हैज़ इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टैच्यू ऑफ वुमेन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ECOSOC। भारत को अगले कितने साल के लिए ECOSOC की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 2। तो अभी हाल ही में भारत को अगले 4 वर्ष के लिए ECOSOC का मेंबर चुना गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 साल। ECOSOC है क्या? ECOSOC इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फाउंडेड इन 1945। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। इंडिया मेंबर बना है 4 साल के लिए 2021 और 2025। तो अभी हाल ही में एक और कंट्री इसका मेंबर बना है, वो है अफ़गानिस्तान। और पिछली साल चाइना इसका मेंबर था, लेकिन इस साल चाइना इसकी मेंबरशिप नहीं पा पाया है। इस साल इंडिया और अफ़गानिस्तान 2 कंट्री हैं जो ECOSOC के मेंबर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होस्ट द 5th बिम्स्टेक समिट इन सितंबर 2020। सितंबर 2020 में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। सितंबर 2020 में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा श्रीलंका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक, इसके बारे में जान लेते हैं। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, फाउंडेड इन 6 जून 1997। इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। इसके मेंबर हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। इसके मेंबर 7 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट सेकेंड नेशन वाइड लॉकडाउन। दूसरा देशव्यापी लॉकडाउन लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है इजराइल, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है ब्राज़ील। तो अभी हाल ही में इजराइल में दूसरा देशव्यापी लॉकडाउन किया गया है। यह विश्व का पहला देश ऐसा बना है जिसने कि सेकेंड नेशन वाइड लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है इजरायली शेकेल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो की आप PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ लिंक इसकी डली हुई है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी सारी अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें हमारी वेबसाइट www.exammatter.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि सारी नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप हमें
कोई भी क्वेरी हो आपको या फिर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप हमें जीमेल करके भी हमें मैसेज भेज सकते हैं। जीमेल है exammeta@gmail.com। आप हमें इस जीमेल पर जीमेल करके बता सकते हैं। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।